एक बार की बात है, एक छोटे से शांत गांव मुंडवा में एक तालाब था जिसके बारे में कहा जाता था कि उस पर चुड़ैल का वास है। गांव वाले तालाब से डरते थे और अपने बच्चों को उससे दूर रहने की चेतावनी देते थे। तालाब एक टीले के पास स्थित था और ऐसा माना जाता था कि टीले में चुड़ैल रहती है और जो कोई भी तालाब से पानी पीने की हिम्मत करता है उसे मार देती है। राकेश, उसकी पत्नी जानकी और उनका छोटा बेटा निक्कू भूतिया तालाब के पास एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। राकेश एक किसान के रूप में काम करता था और उसकी पत्नी एक बुनकर थी। वे एक साधारण जीवन जीते थे, लेकिन वे संतुष्ट और खुश थे। हालांकि त्रासदी तब हुई जब जानकी बीमार पड़ गई और गांव के डॉक्टर उसका इलाज करने में असमर्थ थे। हताशा में राकेश को भूतिया तालाब के पानी के उपचार गुणों के बारे में सुनी गई कहानियां याद आईं। ग्रामीणों की चेतावनियों के बावजूद राकेश ने जोखिम उठाने का फैसला किया और एक सुबह जल्दी तालाब पर चला गया। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने जल्दी से एक छोटे से बर्तन में तालाब का पानी भरा और अपनी बीमार पत्नी को देने के लिए घर वापस भागा। जानकी ने पानी पिया और राकेश को राहत मिली कि वह ठीक होने लगी, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। अगले ही दिन जानकी गायब हो गई। राकेश ने उसे हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। उसे सबसे बुरा डर लगा कि चुड़ैल उसे ले गई है। दिन हफ्ते में बदल गए और राकेश दुख में डूब गया। निक्कू, जो केवल 8 साल का था, ने अपने पिता को सांत्वना देने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन भूतिया तालाब के पास खेलते समय निक्कू ने टीले से एक आकृति निकलती देखी। आकृति के नजर आने पर उसका दिल धड़कने लगा और उसने देखा कि यह उसकी मां थी, लेकिन वह अलग थी। उसकी आंखें खाली थीं और वह तालाब की ओर बढ़ रही थी। निक्कू अपने पिता के पास भागा और उन्हें बताया कि उसने क्या देखा था। राकेश को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा। वह चुड़ैल को अपनी पत्नी को ले जाने नहीं दे सकता था। उसने उसे बचाने की एक योजना बनाई। राकेश गांव के बुजुर्ग के पास गया और उसे स्थिति के बारे में बताया। बुजुर्ग एक बुद्धिमान व्यक्ति थे और उन्होंने सुझाव दिया कि वे चुड़ैल को भगाने के लिए एक पवित्र अनुष्ठान करें। राकेश सहमत हो गए और बुजुर्ग ने अनुष्ठान करने के लिए ग्रामीणों को इकट्ठा किया। जब उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया तो चुड़ैल तालाब से बाहर निकली। उसे देखना भयानक था। उसके लंबे बाल काई से ढके हुए थे, उसकी त्वचा हरी थी और उसकी आंखें लाल थीं। उसने एक जोरदार चीख निकाली और ग्रामीणों की ओर दौड़ी, लेकिन बुजुर्ग तैयार था और उसने चुड़ैल पर मुट्ठी भर पवित्र जड़ी बूटियां फेंकी। जड़ी बूटियां उसे लगीं और वह तालाब में गायब होने से पहले एक तीखी चीख निकली। राकेश और निक्कू तालाब की ओर भागे और देखा कि जानकी किनारे पर खड़ी थी, लेकिन वह बेहोश थी। वे जल्दी से उसे वापस अपनी झोपड़ी में ले गए और उसके जागने का इंतजार किया। जब जानकी आखिरकार जाग गई तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ था। राकेश को राहत मिली, लेकिन वह भ्रमित भी था। वह जानता था कि चुड़ैल जानकी को ले गई थी, लेकिन अब वह वापस आ गई थी। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। राकेश और उसके परिवार ने अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश की, लेकिन वे बेचैनी की भावना से बाहर नहीं निकल पाए। उन्हें पता था कि चुड़ैल अभी भी कहीं बाहर है, अपने मौके का इंतजार कर रही है। एक दिन निक्कू फिर से तालाब के पास खेल रहा था और उसने टीले से चुड़ैल की आकृति को निकलते देखा। वह वापस अपने पिता के पास गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, राकेश को पता चल गया कि वह क्या कहने वाला है। वे तालाब की ओर भागे और देखा कि चुड़ैल ने जानकी को बंदी बना रखा है। राकेश को पता था कि वे अकेले चुड़ैल को नहीं हरा सकते, इसलिए उसने मदद के लिए गांव के बुजुर्ग से संपर्क किया। बुजुर्ग ने एक बार फिर गांव वालों को इकट्ठा किया और वे सभी चुड़ैल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जब वे तालाब के पास पहुंचे तो चुड़ैल उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बार गांव वाले तैयार थे। वे हथियार और सुरक्षात्मक ताबीज लेकर आए थे। जो लड़ाई हुई वह भयंकर थी और चुड़ैल शक्तिशाली थी, लेकिन गांव वाले जानकी को बचाने के लिए दृढ़ थे। घंटों लगने के बाद चुड़ैल उनके पैरों पर पराजित होकर पड़ी थी।
राकेश जानकी के पास गया और देखा कि वह सुरक्षित थी। उन्होंने उसे समय रहते बचा लिया था। उस दिन के बाद से गांव वालों को फिर कभी भूतिया तालाब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। चुड़ैल चली गई थी और तालाब सिर्फ तालाब रह गया था। राकेश, जानकी और निक्कू अपने सामान्य जीवन में लौट आए, लेकिन वे कभी भी उन घटनाओं को नहीं भूले जो घटित हुई थीं। वे जानते थे कि उन्होंने अपने डर का सामना किया था और विजयी हुए थे। उन्होंने जानकी को बचाया था और उन्होंने अपने गांव को भी बचाया था। भूतिया तालाब अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था, लेकिन यह साहस की शक्ति और समुदाय की ताकत की याद दिलाता था। भूतिया तालाब की चुड़ैल अतीत की बात हो गई थी और गांव आखिरकार शांति से रह सकता था। भारत के दिल में बसे छोटे शांत गांव मुंडवा में एक तालाब था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह शापित है। गांव वालों ने फुसफुसाते हुए बताया कि कई साल पहले एक शक्तिशाली और दुष्ट चुड़ैल को शहर के लोगों ने भगा दिया था और तालाब में फेंक दिया था। उस दिन से वह तालाब के पानी से पीने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति से अपना बदला लेती रही है। तालाब की चुड़ैल के नाम से जानी जाने वाली चुड़ैल को देखना एक भयानक नजारा था। उसके लंबे घुंघराले बाल, लाल आंखें और तीखे दांत थे जिनसे झड़ टपकता था। उसकी त्वचा का रंग हरा था और वह एक फटी हुई साड़ी पहनती थी जो उसके चलने पर उसके पीछे लटकती रहती थी। गांव वाले चुड़ैल के डर में रहते थे और उसके शिकारों के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थीं। ऐसा कहा जाता था कि जो कोई भी तालाब का पानी पीता था वह उसके किनारे पर आ जाता था, जहां चुड़ैल गहराई से उठती और उसे पानी में डूबी हुई कब्र में खींच ले जाती। गांव वालों में एक छोटा सा परिवार था जिसमें पति, पत्नी और उनका छोटा बेटा था। वे एक साधारण जीवन जीते थे, खेती करते थे और अपने जानवरों की देखभाल करते थे। लेकिन गांव के बाकी लोगों की तरह वे भी शापित तालाब से हर कीमत पर दूर रहने के लिए सावधान थे। लेकिन एक दिन छोटा बेटा खेलते खेलते तालाब के बहुत करीब चला गया। उसे प्यास लगी थी और उसने बिना सोचे समझे नीचे झुककर पानी का घूंट पी लिया। लगभग तुरंत ही उसे अपने शरीर में एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। उसने ऊपर देखा और देखा कि तालाब से चुड़ैल उठ रही है। उसकी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। भयभीत होकर छोटा लड़का अपने माता पिता को पुकारने लगा, लेकिन वे बहुत दूर थे और उसकी आवाज नहीं सुन पाए। चुड़ैल उसके करीब आ गई। उसकी लंबी हड्डियों जैसी उंगलियां उसे पकड़ने लगी। जैसे ही चुड़ैल लड़के को पकड़ने वाली थी, लड़के के पिता के नेतृत्व में ग्रामीणों का एक समूह वहां पहुंच गया। वे उसे हर जगह ढूंढ रहे थे और जब उन्होंने चुड़ैल को देखा तो उन्हें पता चल गया कि क्या हुआ है। गांव वालों ने चुड़ैल पर हथियारों और आग से हमला किया, लेकिन वह इतनी शक्तिशाली थी कि उसे हराया नहीं जा सका। जब वे लड़ रहे थे तो लड़के के पिता ने उसे पकड़ लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर खींच लिया। लेकिन चुड़ैल अभी भी खत्म नहीं हुई थी। वह एक बार फिर तालाब से उठी। उसकी आंखें क्रोध से भरी हुई थीं। इस बार वह लड़के के पीछे नहीं थी, बल्कि उस पिता के पीछे थी जिसने हस्तक्षेप करने की हिम्मत की थी। एक तेज चाल के साथ उसने पिता को पकड़ लिया और उसे तालाब की ओर खींच लिया। ग्रामीणों ने डर के मारे देखा कि चुड़ैल उसे पानी के नीचे खींच ले गई, फिर कभी नहीं दिखी। गांव में मातम छा गया और चुड़ैल का आतंक जारी रहा। कोई भी तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था और गांव वाले उसके प्रकोप के डर में जी रहे थे। लेकिन फिर एक दिन एक अजनबी गांव में आया। वह एक लंबा सुंदर आदमी था जिसकी नीली आंखें और एक दयालु मुस्कान थी। उसने खुद को एक जादूगर के रूप में पेश किया और कहा कि उसने चुड़ैल के श्राप के बारे में सुना है। गांव वालों को संदेह हुआ, लेकिन जादूगर ने उनकी मदद करने का वादा किया। उसने कहा कि उसके पास चुड़ैल को हमेशा के लिए हराने की योजना है। उस रात गांव के लोग हथियार और मशालों से लैस होकर तालाब पर इकट्ठे हुए। जादूगर तालाब के किनारे खड़ा होकर प्राचीन मंत्र और मंत्र पढ़ रहा था। धीरे धीरे तालाब से एक तेज रोशनी निकलने लगी और चुड़ैल गहराई से ऊपर आ गई। लेकिन इस बार वह अलग थी। उसके बाल अब रूखे नहीं थे और उसकी आंखें अब लाल नहीं थीं। वह एक सामान्य महिला की तरह दिख रही थी। जादूगर ने बताया कि चुड़ैल को कई साल पहले
गांव वालों ने श्राप दिया था और उसने श्राप हटा दिया था। चुड़ैल अब बिना किसी बदला लिए सामान्य जीवन जीने के लिए स्वतंत्र थी। गांव वाले बहुत खुश हुए और चुड़ैल जादूगर के श्राप हटाने के लिए उसके प्रति आभारी होकर घुटनों के बल गिर गई। उस दिन से तालाब में अब कोई डर नहीं रहा और गांव में शांति थी। लेकिन कभी कभी एक शांत रात में आप अब भी तालाब के किनारे एक महिला के गाने की धीमी आवाज सुन सकते हैं। और अगर आप ध्यान से सुने तो आप लगभग ये शब्द सुन सकते हैं, जादूगर, मुझे आजाद करने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगी और मैं हमेशा आभारी रहूंगी।